इस वीडियो में दोस्त हम देखेंगे जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्मा सर की बुक है उसको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो आप लोग नहीं देखे होंगे वीडियो पिछले वाला तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में संघ एवं राज्य क्षेत्र को देखेंगे। देखिए आर्टिकल 1 से देखते हैं। देखिए इस आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है, देखिए भारतीय संघ जो होता है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, संविधान की प्रथम अनुसूची का वर्णन किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो ध्यान रखिए, प्रदेश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली राजधानी भी शामिल है केंद्र शासित प्रदेश में। आगे देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम सीट कितनी रखी गई हैं? देखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा की सीटें हैं इसमें जो यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें 20 सीट आरक्षित किया गया है। आगे देखिए, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया था। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों को संबंधित अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद कुछ देख लेते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। देखिए आर्टिकल 1 में क्या कहता है फ्रेंड्स, संघ के राज्य क्षेत्रों का नाम ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद को अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं कि अगर ये भारत देश में कोई भी शामिल होना चाहता है तो शामिल हो सकता है संसद के आदेश पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मतलब आर्टिकल 3, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों को क्षेत्रफल में सीमा परिवर्तन। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे होता है, मान लीजिए कि भारत देश से कोई चाहेगा कि टूट करके पाकिस्तान में मिल जाए, चीन में मिल जाए, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या कोई भी राज्य का नाम चेंज करने में उसका आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 4 में। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को जो कमियों को पूर्ति करने के लिए अनुच्छेद 4 को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए, नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है संसद। कोई भी देश में नए राज्यों का मतलब भारत देश में कोई भी राज्य गठन करना है तो संसद अधिकार देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए फजल अली आयोग के से मतलब कि कहने पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषा के आधार पे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 1953 में। देखिए आगे चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? देखिए फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट जब आया था 1 नवंबर 1956 को, उस समय कहा गया था कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, देखिए सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से किस वर्ष राज्य बना था? देखिए फ्रेंड्स, जो सिक्किम है 36वां संविधान संशोधन 1975 को भारत का एक मतलब कि मेन राज्य बन चुका था। आगे चलते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन किस राष्ट्र द्वारा चलाया जाएगा? तो देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलाया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए जूनागढ़ रियासत को मतलब कि मिलाया गया था। देखिए भारत में जूनागढ़ रियासत है उसको मिलाया गया था जनमत सत्याग्रह कर करके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तथा हैदराबाद में मतलब कि सैन्य कार्रवाई पुलिस भेज करके पुलिस बल का मतलब कि अधिकार किया गया था, ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन क्या हुआ था उस समय वो वहाँ का राजा हरि सिंह थे, ठीक है ना। हरि सिंह जो पाकिस्तान की सेना काबालिया के भेष पर आक्रमण किया भारत पे, ठीक है ना, उससे हरि सिंह घबरा गए। हरि सिंह अपना जो विलय पत्र था पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसी समय से कश्मीर हमारा हो गया है। देखिए आगे चलते हैं, पहले पहले के विशेष राज्यों को दर्जा दिया गया था। देखिए विशेष राज्य के दर्जा में किसको दिया गया था? नागालैंड को। मतलब स्थापना 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 72 में, सिक्किम 75 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में, उसके बाद त्रिपुरा 72 में, मणिपुर 72 में, मिजोरम 87 में, गोवा 87 में, हरियाणा 66 में स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, देखिए
और यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रीय परिषद यानी जोन काउंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, आप लोगों का काम चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देखिए उत्तर में दिल्ली है तो दिल्ली हो जाएगा। केंद्र में कौन है तो प्रयागराज हो जाएगा। पूर्वी में कौन है तो पूर्व में जानते हैं कलकत्ता हो जाएगा। पश्चिम में कौन है तो मुंबई हो जाएगा। दक्षिण में कौन है चेन्नई हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे और पुनर्गठन आयोग का मतलब किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आप लोग देखिए, इसमें कुछ भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको आज हम पूरा डिटेल्स जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले तो राजधानी पढ़ेंगे, उसके बाद में जिलों की संख्या पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, राजस्थान जयपुर। मध्य प्रदेश भोपाल हो जाएगा। महाराष्ट्र का मुंबई। उत्तर प्रदेश लखनऊ हो जाएगा। गुजरात गांधीनगर। कर्नाटक बेंगलुरु हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश अमरावती हो जाएगा। उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर। तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा। बिहार का पटना। पश्चिम बंगाल कोलकाता हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। झारखंड रांची हो जाएगा। असम दिसपुर। हिमाचल प्रदेश शिमला हो जाएगा। उत्तराखंड क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो पंजाब का क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। हरियाणा का चंडीगढ़। केरल का तिरुवनंतपुरम। मेघालय का क्या हो जाएगा, शिलोंग। मणिपुर इम्फाल हो जाएगा। मिजोरम आइजोल हो जाएगा। नागालैंड कोहिमा। त्रिपुरा अगरतला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिक्किम का गंगटोक। गोवा का पणजी। तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब केंद्र शासित प्रदेश का भी राजधानी देख लेते हैं। देखिए इस बार बिहार पुलिस में जो लक्षद्वीप की राजधानी पूछा हुआ था। देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे है तो श्री विजयपुरम है। चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ ही हो जाएगा। दादर नगर हवेली कहाँ पे है तो दमन हो जाएगा। और उसके बाद में दिल्ली का नई दिल्ली। लक्षद्वीप का करावती हो जाएगा। पुडुचेरी का पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। उस लद्दाख का लेह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा जो जिला होता है, कौन जिला होता है तो कच्छ का रण होता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, कच्छ जिला होता है गुजरात का। ठीक है फ्रेंड्स, कच्छ जिला होता है गुजरात का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन है तो मोहे हो जाएगा। छोटा कौन हो जाएगा, मोहे हो जाएगा। पुडुचेरी में है। ठीक है, 9 किलोमीटर में। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ भाषा देख लेते हैं। राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। उस मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू बोली जाती है। गुजरात में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजराती। कर्नाटक में कन्नड़। आंध्र प्रदेश में तेलुगु हो जाएगा। उड़ीसा में उड़िया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हिंदी हो जाएगा। तमिलनाडु में ध्यान के फ्रेंड्स, तमिलनाडु में तमिल हो जाएगा। बिहार में क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बांग्ला हो जाएगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। मतलब झारखंड का क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। असम का असमिया हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हिंदी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में बोलेगा तो हिंदी और संस्कृत हो जाता है। पंजाब का पंजाबी हो जाएगा। हरियाणा का हिंदी। केरल का मलयालम। मेघालय का जो मलयालम, ध्यान रखिएगा। सॉरी मेघालय है, मेघालय का गारो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गारो। मणिपुर का क्या हो जाएगा, मणिपुरी। मिजोरम का मिजो हो जाएगा। नागालैंड का अंग्रेजी हो जाएगा। त्रिपुरा का बांग्ला। सिक्किम का नेपाली हो जाएगा। गोवा का कोरकी हो जाएगा। तेलंगाना का उर्दू और तेलुगु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।